दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बादशाहपुर हलके में आए हुए हैं और बादशाहपुर हलके में हम उम्मीदवारों से तो मिल ही रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि किस उम्मीदवार की क्या स्थिति है और उसके परिवार से कौन आदमी उनके साथ लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में बादशाहपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं भाई वीर सिंह जी अर्थात बीरू सरपंच जी, जो कि काफ़ी सामाजिक आदमी है, कम से कम 25-30 साल से समाज से जुड़े हुए हैं। तो इस चुनाव में वैसे तो हर चुनाव में उनकी जो धर्मपत्नी है वो उनका साथ देती रही है, लेकिन इस चुनाव में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के काम करने लग रही है। तो ये है श्रीमती पिंकी राणा जी। तो आज जब मैंने पिंकी राणा जी के कार्यशैली को देखा, फील्ड में इनकी मेहनत को देखा, तो मुझे इनके पास आना पड़ा कि ऐसा क्या है कि आप राणा साहब से भी, वीर सिंह जी से भी ज़्यादा बढ़ के काम करने लग रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम पिंकी राणा जी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और उसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि आप इतना ज़्यादा मेहनत करने लग रही हैं। पिंकी जी आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी। तो पिंकी जी थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखो आप एक हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ आपका घर भी बहुत बढ़िया है, यहाँ भी मेहमान आते रहते हैं, लेकिन इन सब की बजाय आप फील्ड में उतरी हुई हैं और वीर सिंह जी से ज़्यादा मेहनत करने लग रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप ऐसा कैसे कर पा रही हैं? देखो जी, वीर सिंह जी आज से नहीं मेहनत कर रहे। वो मेहनत मतलब जब 27-28 साल के थे ना, उस टाइम से ही मेहनत करने लग रहे हैं जी। और लोगों का जुड़ाव उनके साथ उसी टाइम से ही है। क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि भाई ये नहीं सोचता कि भाई मैं बनूंगा तभी मैं कुछ काम करूंगा या भाई मेरे को लोग बनाएंगे तब मैं इनके काम आऊंगा। ये सोचते हैं कि मैं जितना हो सके मैं अपने भाइयों के, अपनी जनता के, अपने समाज के लिए जितना मेरे से हो सके मैं उनकी सेवा करूं। और इनमें एक जुनून होता है सेवा करने का, और ये जिस चीज में, जिस कार्य में भी हाथ डालते ना, ये उसको पूरा करके ही छोड़ते। वो हमारे पूरे बादशाहपुर क्षेत्र की जनता जानती है कि वीरू ने अगर जो एक बार ये बोल दिया ना कि मैं ये काम करवा दूंगा, तो वो उस काम को करवा के ही छोड़ते हैं। अच्छा बहन जी, आपने ये कहा कि सरपंच साहब हैं वो लगे रहते हैं हमेशा समाज सेवा के लिए, तो थोड़ा सा क्या आप बताएंगे कि उन्होंने अब तक क्या क्या किया है? वे जी सबसे पहले तो ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़े थे जी, उसके बाद ये सरपंच का लड़े। जब ब्लॉक समिति का लड़े थे वो 2-3 वोटों से ही हारे थे, ज्यादा से नहीं हारे थे। जब भी मतलब कि उन्होंने इतने काम करवाए थे गांव में लोगों के, जैसे किसी के बच्चे को कुछ दिक्कत आ जाती, भाई थाने में ही जाना पड़ता, छोटी सी बात है, तो उस बच्चे का उन्होंने वहीं की वहीं सुलझेड़ा करवा दिया। और गांव के लोग भी इतना मान सम्मान करते थे, बेशक इनकी छोटी उम्र थी, कि भाई जब बीरू ये कह रहा है ना कि ये काम हो जाएगा, क्योंकि भाई बच्चा अगर गलत भी कर दिया, बीरू ये कहेगा वो पुलिस में से मैं आपका ये काम करवा दूंगा, तो लोगों इन पे इतना भरोसा करते थे कि सीधे इन्हीं के पास आते थे। हमारे गाँव में बड़े लोग भी थे, लेकिन उनके पास ना जाकर बीरू जी के ही पास आके बोलते थे कि भाई हमारा ये काम करवाना है, तो बीरू जी ने कभी किसी को मना नहीं किया। उसके बाद ये लोग जब ये देखा कि भाई इतनी छोटी उम्र होते हुए भी और ये हर काम में सबसे आगे रहते हैं, तो फिर हमारे गांव के लोगों ने इनको निर्विरोध सुना जब इनकी उम्र 27-28 साल की थी। उसके बाद जब हमारे गाँव के सरपंच बने बीरू सरपंच जी, सबसे पहली समस्या हमारे गाँव में पानी की थी, तो इन्होंने 2 ट्यूबवेल लगवाए, गाँव में पानी की लाइन बिछवाई, और हमारे गाँव में पानी की लाइन आज भी यूज हो रही है। ठीक है। फिर हमारे गांव के और छावला गांव के बीच में एक पुल था, वहां से हमारे यहाँ कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आता था। वो इतना ऊंचा पुल था कि इधर से लोग जाने की बजाय बाम लोलिया बिजवासन से चक्कर काट के आते थे। तो सरपंच जी ने सरपंच बनते ही वो छावला पुल का वो बिल्कुल एक सा करवाया, और बाम लोली की तरफ से तो लोचो भाई साहब को बोला, MLA को, कि हमारी तरफ का रोड बनाओ उधर का दिल्ली का, और इधर से इन्होंने खुद रोड बनवाया। और फिर हमारे यहाँ से गाड़ियाँ चलने लगी, लोगों को इसकी भी सुविधा होती है। फिर उसके बाद ये 2005 में सरपंच बने अपने 6 जगह के, उसमें 2 गांव थे, चौमार सराय, और 4 कॉलोनियाँ थी, पालम विहार, न्यू पालम विहार, धर्म कॉलोनी, न्याय कॉलोनी। सबसे पहली तो समस्या न्यू पालम विहार में ये थी कि कॉलोनी कच्ची थी, रोज यहाँ बुलडोजर आया करते। प्रधान जी ने सरपंच बनते ही सबसे पहले तो बुलडोजर रुकवाए। वे बुलडोजर बेचता उल्टा था, लेकिन इन्होंने राव इंद्रजीत का सहयोग लिया और उनसे कह के और फिर यहाँ की वो तोड़ फोड़ रुकवाई। उसके बाद यहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं।
जो डीलर थे वो रोज उगाई किया करते थे, आज खंबा लगवाना है, आज बिजली लगवानी है, आज तार लगवाना है, आज रोड बनवाना है। फिर उन्होंने उनको भी, डीलरों को भी ये कहा कि जब उन्होंने पैसे देकर प्लॉट लिए हैं तो ये काम आपका है, ना कि जनता का है कि भैया आपको बार बार पैसे देंगे। तो इन्होंने ये कहने के बाद उन्होंने भी कभी उगाई नहीं ली। मतलब आप हुड्डा प्रशासन के बारे में कह रहे हैं, जो प्लाट काट के सेक्टर काट के दिया करते, कच्ची कॉलोनी थी जी, हाँ जी, कच्ची कॉलोनी थी। अच्छा, सेक्टर नहीं था, कच्ची कॉलोनी थी, इसलिए यहाँ तोड़ फोड़ होती थी रोज। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए मैडम जी, आप एक गृहिणी हैं। हाँ जी। मैं अगर एक आम गृहिणी की बात करूं तो उसका घर वाला जब कहीं खर्च कर देता है, यानी 100 रुपये भी खर्च कर देता है समाज के लिए, तो वो हमेशा ये कहती है आगे कर दिया 100 रुपये का नुकसान। तो राणा साहब ने तो हर गांव में तो कमरे बनवाए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर गांव के अंदर स्कूलों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था की, उन्होंने चौपालें बनवाई, उन्होंने गलियां बनवाई अपने पैसे से। तो करोड़ों रुपए जो समाज सेवा के लिए राणा साहब ने लगाए, कभी आपने उनसे झगड़ा नहीं किया? बिल्कुल, क्यों घर को लौटाने लग रहे? बिल्कुल भी नहीं, मेरे को खुशी होती है, सच्चाई है, मेरे को खुशी होती है। क्योंकि देखो ये जितना समाज के लिए करते हैं भगवान हमारे को उसको 4 गुना देता, सीधी सी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी। और मेरे को इस चीज के लिए कभी दुख नहीं होता कि अपने घर, बल्कि इस चीज के लिए मैं एक और बात कहूंगी, हमारा ये जो आप घर बना हुआ है ये हमने 2018 में लिया था। उससे पहले हम न्यू विहार में रहते थे, उससे पहले हम बजगीड़ा में रहते थे। लेकिन मैंने फिर भी ये नहीं कहा कि आप पहले घर क्यों नहीं बनाते, आप समाज सेवा में इतना पैसा लगाते हो। मेरे को ये खुशी होती थी कि ये चलो किसी के काम आ रही है। भाई देखो, एक बंदा तो अपने लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए कमाता है, लेकिन एक बंदा कमा के और उसको अगर समाज के लिए खर्चा ना, उसके लिए मेरे को इतनी खुशी होती है। और मैं इनको कभी भी इस चीज के लिए नहीं रोकती। मैं कहती हूँ भगवान ने आपको दिया इतना हुनर, तो आप समाज की सेवा करो और समाज के जितने भी हम कार्य कर सकते हैं आप करो। मैं तो सीधा सीधा ही बोलती हूँ। बच्चे, आपके बच्चे आपको आगे शिकायत नहीं करते कि मम्मी पापा तो लौटा? नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं करते इस चीज के लिए, मेरे बच्चों को भी पता है। मेरे बच्चे सीधे, पहली बात तो मेरे बच्चों ने आज तक इस चीज के लिए तो कभी सोचा ही नहीं मेरे पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो यही चाहते हैं भी मेरे पापा अगर इस लायक हैं कि भी मेरे पापा किसी के काम आ सके, तो मेरे पापा को काम आना ही चाहिए। और भगवान की दया से मेरे बच्चे भी इतने अच्छे हैं, अब मैं आज के बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकती। एक बार बताइए, जब कोई बहन घर में आ जाती है, हमारी अपनी बहन घर में आ जाती है, और मैं मान लो मेरी बहन है, वो मेरे घर में आ गई, मैं उसको थोड़ा कुछ ज़्यादा दे देता हूँ, या घर वालों को ये कह देता हूँ कि 2 सूट ज़्यादा दे दे, या इसको 500-700 रुपये या 1100 ज़्यादा दे दे। लेकिन एक बहन के ऊपर भी घर वाली ये कह देती है कि बतेरा दे दिया। राणा साहब ने तो 20,000 लड़कियों को बहन बना रखा है, और उन बहनों के रक्षाबंधन के ऊपर और भी जितना भी खर्च करता है, 20,000 औरतों का खर्च करना, एक बहन समझ के करना, ठीक है, नैतिकता के नाते ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको जब यहाँ भीड़ लगती होगी तो आपको थोड़ी खुंदक नहीं आती? नहीं, मैं साथ जाती हूँ, राखी बंधवाते जब मैं साथ जाती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि अगले साल ये टारगेट 50,000 से ऊपर जाएगा। 50,000 से? बिल्कुल जी, बिल्कुल, अगली बार। हाँ जी। लेकिन अगर ये अब की बार का ही नहीं हुआ है, हम हर साल राखी बंधवाते हैं। लेकिन बहन जी एक बात बताइए, अगर वे 50,000 बहनें ये कहने लग जाएंगे भैया हमारा बात भी भरो, भर देंगे, देखो जितना होगा उतना भरेंगे, पक्का भरेंगे। अच्छा, देखो जिसको अगर जरूरत है, भाई देखो किसी का भाई नहीं है और वो अगर हमारे पास आती है कि भाई मेरा बात भरो, तो 101% भरेंगे। अच्छा, बिल्कुल जी। बाकी 50,000 मैं, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। 50,000 अभी भी 20,000 का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक किसी की बहन नहीं है इतनी, बताओ वो तो। अच्छा, ये बताइए, राणा साहब आम आदमी पार्टी से ही क्यों जुड़े, जबकि उनकी खुद की एक छवि है, खुद के लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, और वास्तव में भी बाय नेचर बहुत ही बड़ी आदमी है। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी की उनको जरूरत ही क्या थी? देखो जी, जरूरत आम आदमी पार्टी की इसलिए थी क्योंकि ये पार्टी काम करवाती है। क्योंकि देखो इन्होंने दिल्ली में इतने काम करवाए हैं, पंजाब में इतने काम करवाए हैं, जैसे बिजली का है, फिर गाड़ियों का है, दूसरी बात शिक्षा का है। देखो वहाँ के स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में पढ़ाने लगे हैं। फिर वहाँ की जो अब हमारे यहाँ पर अगर हम दवाई कहीं से लेकर जाते प्राइवेट से, हमारे हर जगह चेकअप होते हैं, तो उसमें हमारे पैसे लगते हैं, लेकिन हर किसी के पास पैसा नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि जब जिसके पास पैसा नहीं है उसको प्राइवेट, अगर आपको सरकारी सुविधा मिल जाती है, अगर मोहल्ला
मोहल्ला क्लिनिक बन जाते ठीक है। हैं तो उसमें उनका चेकअप फ्री होगा, दवाई फ्री होगी, तो उन लोगों को कितना सहयोग मिलेगा। तो बीरू सरपंच जी ने ये पार्टी सिर्फ इसीलिए चुनी कि मैं तो समाज सेवा करता ही हूँ करता, लेकिन ये पार्टी भी समाज के लिए काम करती, सरकार ये काम करती जनता के लिए। तो बीरू सरपंच जी ने सिर्फ इस पार्टी को इसीलिए भी चुना कि ये पार्टी काम करवाने वाली है। अब लोग ये क्या देते हैं कि दिल्ली में फ्री की रेवला बढ़ती है, दिल्ली में, अरे दिल्ली की सरकार फ्री में कुछ नहीं बांटती, दिल्ली की सरकार हमारे टैक्स को हमारे ऊपर ही खर्च करती है, लेकिन जो हरियाणा की सरकार है वो हमारे टैक्स को पूंजीपतियों की जेब में भरती है, ना कि हमारी जनता के ऊपर करती है। अब हमारे बादशाहपुर में हर जगह गड्ढे, हर जगह सीवर ब्लॉकेज, मतलब के काम तो कहीं हुआ ही नहीं। मैं पूरे बादशाहपुर क्षेत्र में जाती हूँ, कहीं पर भी काम नहीं है। कई स्कूल है 8वीं तक के, वो 12वीं तक के नहीं है, बच्चे दूसरे स्कूलों में जाते हैं। अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं तो प्राइवेट स्कूलों तो अपने आप बंद हो जाएंगे, लेकिन हमारी ये सरकार सरकारी स्कूलों को तो बंद कर रही है, और लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उनको इतना बढ़ावा दे रही है कि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते। और बीरू सरपंच तो ऐसे हैं कि अगर किसी का बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो वो उनके लिए फीस भी भरते हैं कि भाई आप पढ़ो और आगे बढ़ो, मैं आपकी फीस भी भरूँ। हाँ जी। महिलाओं की क्या कोई ऐसी समस्या है जो सरपंच साहब की नजरों में ना हो? देखो जी, समस्या तो अगर सोच के चले तो हर घर में समस्या होती है, ठीक है, लेकिन जो समस्या अगर किसी की जो प्रधान जी करने के लायक होते हैं क्लियर, तो उसको वे आती है और वो उनका समाधान भी करते हैं। चाहे जैसे किसी के बच्चे की फीस भरनी है तो वो आके बोल दे कि भाई मेरे पास फीस नहीं है, तो प्रधान जी कहते ठीक है बहन मैं भरूंगा। किसी के पास जैसे कि खाने के लिए नहीं है तो वो आते हैं तो उनको राशन भी दे देते हैं कि भाई ठीक है आप अपना खर्चा चलाओ, भाई जितना मेरे से होगा मैं उतना करूंगा। ये नहीं कि भाई वो परमानेंट का ही खर्चा उठा लेते, वो ले कहते भाई हाँ जितना मेरे से होगा। देखो एक इंसान अपने पैसे से कितना काम कर सकता है ये बताओ, तो जितना इनसे हो सकता है ना वो लोगों की, चाहे महिला हो या आदमी हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ये उनकी हमेशा सहयोग करते हैं। अब चुनाव है, अब आप फील्ड में उतर रहे हैं, सारे काम करने लग रहे हैं, क्या इलेक्शन के बाद भी आप इसी तरह फील्ड में काम करते रहेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। हम लोगों से पीछे हटते नहीं कभी भी। अच्छा। हम हमेशा लोगों के बीच में ही रहते हैं। प्रधान जी का सबसे बड़ा तो हुनर यही है, वो कभी समाज से पीछे हटते ही नहीं, वो लोगों के बीच में ही रहते हैं। नहीं, मैं आपके बारे में मैं भी रहूंगी बिल्कुल। मेरा तो अगर आप पूछोगे ना औरतों से, सीधा सीधा ये कहती है कि इनको किसी का भी ये पता लग जाए ना कि फलाने का ये हो रखा है, तो पता लगने के बाद कभी रुकती ही नहीं है। अच्छा, खुद ही पहुंच जाती? बिल्कुल जी बिल्कुल, पता लगने के बाद खुद जाते हैं। बिल्कुल। कल को मैं भी गुड़गांव में रहता हूँ, बादशाहपुर हल्के, मैं भी वोटर हूँ, कल को मेरी घरवाली लड़ेगी तो आप मतलब उम्मीद करो कि आप आ जाएंगी? नहीं, सुनो, वो लड़ाई एक आपकी किस तरीके की वो आप सुलझोगे। अच्छा, ठीक है ना। अगर हाँ उसको अगर आप परेशान करते हो और उसको हमारे से जरूरत पड़ी तो जरूर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, मतलब महिलाओं के साथ है आप? नहीं, आप पुरुषों के साथ। ठीक है, मैं सरपंच साहब सरपंच को अपने पक्ष में कर लूंगा। नहीं, मैं ये कह रही अगर आप परेशान करोगे तो मैं वो कह रही हूँ। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल जी। महिलाओं को तो लगता ही है कि पुरुष ही परेशान करते हैं महिलाओं को। नहीं, देखो जी, हर जगह हर जगह की अलग अलग कहानी होती है, उसमें कई बार औरत भी गलत हो जाती है, कई बार आदमी भी हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आदमी ही गलत होता है, उसमें कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, इस चुनाव में आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी हरियाणा में कितनी सीटें जीतेगी? देखो जी, गिनती तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। किंग मेकर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। किंग मेकर का तात्पर्य क्या आप ये कह रहे हैं कि त्रिशंकु सरकार वो बनेगी और आपकी आम आदमी पार्टी की, बीजेपी को भी जरूरत पड़ सकती है, कांग्रेस को भी? बिल्कुल जी, बिल्कुल पड़ सकती है, बिल्कुल पड़ सकती है। तो फिर आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे? देखो, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो हमारी जनता के लिए काम करे, सीधी बात। उसमें हम अपनी भी शर्तें रखेंगे कि भाई अगर हमारी काम करवाओगे और हमारे मुताबिक हमारी जनता के काम होंगे तो हम आपको सही देंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ये तो बिल्कुल। आप चलिए, आपने हमें टाइम दिया क्योंकि आपने जाना भी है। मैं देख रहा हूँ बाहर काफ़ी सारी औरतें हैं जो आपका इंतजार करने लग रही हैं। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बादशाहपुर हल्के की लोगों को, विशेष रूप से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखो जी, मैं संदेश यही दूंगी कि पहली बात तो आप ऐसे बंदे को चुनो जो आप लोगों के काम करें, क्योंकि बादशाहपुर क्षेत्र में इतनी समस्या है, उसमें रोड की, गलियों की, सीवर की, हॉस्पिटल की, स्कूलों की, मतलब कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसकी समस्या ना हो। तो मैं यही कहूँगी, देखो अगर कांग्रेस बनती है, टिकट लेती है, वो अपने जो नाम तो बन जाती है और लोग उसके पीछे भी भागते हैं कि ये कांग्रेस वाला है, ये बीजेपी वाला है।
लेकिन वे लोग ये नहीं देखते कि काम करवाने वाला बंदा कौन है। तो जनता को सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमने काम करवाने वाले बंदे नेता के साथ जाना चाहिए, ना कि नाम वाले बंदे के साथ जाना चाहिए। देखो नाम वाले तो जैसे पीछे राव नरवीर भी बना था, लेकिन जनता का कोई काम नहीं किया। उससे पहले राव धर्मपाल बनता था, कोई काम नहीं किया। अब राकेश दौलताबाद बना था, उस बंदे ने तो सबके ऊपर से ही पानी फेंक दिया, तो किसी का कोई काम ही नहीं किया। जीतने से पहले उस बंदे ने कोई घर नहीं छोड़ा, जीतने के बाद वो कभी किसी को धन्यवाद तक नहीं करने गया। तो देखो जनता नेता चुनती है अपने काम के लिए, लेकिन बीरू सरपंच जी वो शख्स है जो ना नेता हुए भी लोगों के काम करवाते हैं। तो मैं यही कहूंगी, देखो ये बादशाहपुर क्षेत्र ही नहीं, पूरे हरियाणा में मैं यही कहूंगी कि आप नेता को उसको चुनो जो काम करवाने लायक हो, जो काम करवाता हो, ना उसको चुनो कि ये कांग्रेस वाला है, ये बीजेपी वाला है, या ये आम आदमी पार्टी वाला है। मैं ये कहती हूँ जब पार्टी कोई भी हो, लेकिन जो काम करवाने वाला बंदा हो ना, आप उसको चुनो, ताकि हमारे 5 साल बर्बाद ना हो, जो हमारा रोजगार रोना हो ना रोया जाए। सीधी सी बात। जी जी पिंकी जी, आपने ठीक है ये तो कहा कि बादशाहपुर हल्के के लोगों को उनको वो करनी चाहिए जो काम करता हो। निसंदेह वोट तो उन्हीं को मिलते हैं जो काम करते हुए, और बीरू सरपंच जी हैं वो 20-25 साल से काम करने लग रहे हैं, सभी को पता है इस चीज़ का। लेकिन फिर भी आप ये बादशाहपुर हल्के की जनता को क्या अपील करेंगे बीरू सरपंच जी के बारे में? देखो जी, मैं तो हाथ जोड़ कर यही अपील करूंगी कि अब की बार बीरू सरपंच को विजयी करें, क्योंकि बीरू सरपंच ना नेता थे, ना एमएलए थे, ना एमपी थे, ना कोई पार्षद थे। वे जनता के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। तो उसमें औरत हो, आदमी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो मैं पूरी बादशाहपुर की क्षेत्र की जनता से सिर्फ हाथ जोड़कर यही अपील करूंगी कि देखो अब की बार बीरू सरपंच को अपना एमएलए चुने और उनको जिताकर विधानसभा में भेजें। तो आपके सरपंच जी, बीरू सरपंच जी लोगों के इतने काम करवाते हैं, वो आप सब किसी से छुपा नहीं है। हर किसी को पता है कि बीरू सरपंच के सिवा पूरे बादशाहपुर क्षेत्र में आज तक किसी ने काम नहीं करवाया है। अगर आप बीरू सरपंच जी को चुनते हो और एमएलए बना के भेजते हो, तो बीरू सरपंच जी के पास में अपनी तो पावर है ही है, अगर आप उनके पास सरकार की भी पावर आ जाती है, तो वो आपके लोग दुगनी गति, आपके काम दुगनी गति से करेंगे। और उसके लिए आप लोगों को पहले पता, हम जहां भी जाते हैं आप सभी लोग बोलते हैं कि भाई बीरू सरपंच के सिवा कोई काम नहीं करवाता। तो जब आप ये सोचते हो कि बीरू सरपंच के सिवा कोई काम नहीं करवाता, तो अब की बार आप बीरू सरपंच का सहयोग करें। और मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर दोबारा ये कहती हूँ कि अगर अपने काम करवाने हैं तो बीरू सरपंच को चुने, झाड़ू के निशान को चुने और उनको विजयी बनाकर विधानसभा में भेजें, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे पिंकी राणा जी, बीरू सरपंच जी की धर्मपत्नी थी। आपने इनके विचारों को सुना। अब चूंकि इलेक्शन का टाइम है और मैं देख रहा हूँ घर के बाहर भी कम से कम 500 महिलाएं खड़ी हुई हैं इनके इंतजार में, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे लिए समय निकाला, तो हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आपसे भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको पिंकी जी के विचार पसंद आए, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों हमारे इस चैनल को भारत लिंक ग्लोबल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह की जो कर्मशील व्यक्ति हैं, जो कर्मवीर व्यक्ति हैं, उनके विचारों को, उनकी कार्यशैली को आप तक लाते रहें और दिखाते रहें कि कौन आदमी कैसे काम कर रहा है। इसके साथ ही एक बार फिर से पिंकी राणा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।